ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। ये आया था आपका JEE एडवांस 2024 में। तो अभी उनके आपके पेपर हैं, तो सोचा थोड़ा PYQ करवाया जाए आपको, ठीक है। तो ये है आपका पहला, देखिए। ये बोला गया है क्या, एक एस्पार्टमे नाम की एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है क्या, एस्पार्टमे नाम की एक आर्टिफिशियल शुगर है जिसके अंदर ये लिंकेज होते हैं क्या, डाइपेप्टाइड एस, हाँ, एस पार्शियल फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्ट, ठीक है। ये होती है एक लिंकेज। और आपसे पूछा गया है कि स्ट्रक्चर बताना आपको इसका। और एक और बात, यह क्वेश्चन नंबर है क्या, इसमें आपके सामने एस्पार्टिक एसिड हो क्या, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर आपको गिवन है। फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर आपको एक क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। देखिए एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या आपको पता है, बताओ। अरे बनाओ एस्पार्टिक एसिड का। यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ H है, यहाँ है NH2, यहाँ डबल बॉन्ड O है और यहाँ है OH। ये होता है आपके सामने क्या, एस्पार्टिक एसिड। और रही बात फिनाइल एलानिन की, देखिए फिनाइल एलानिन आपका ऐसा है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ PH है और यहाँ है आपके सामने NH2। ये है आपके सामने फिनाइल एलानिन। और ये क्वेश्चन है आपके सामने पूरा। इससे आपको बनाना है क्या, एस्पार्टमे मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर जो आपको गिवन है उसका स्ट्रक्चर। तो सीधी बात है, क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर आपको O नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको H, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस यहाँ से आपको पानी निकालना है। निकालिए भाई पानी, पानी निकाल दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ है डबल बॉन्ड O, यहाँ है OH, ठीक है। यहाँ है NH2, यहाँ है डबल बॉन्ड O, यहाँ है N, यहाँ है H। बताओ सही है क्या, ऊपर वाला ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये है डबल बॉन्ड OH और ये है आपके सामने क्या है, फिनाइल रिंग। और यही है आपके सामने स्ट्रक्चर जिसका एस्पार्ट में आप कुछ भी बोल सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके सामने, ये था आपका क्वेश्चन नंबर, बताओ, ये था आपका क्वेश्चन नंबर पहला। इसको छापो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिख लिया, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 वो है आपके सामने। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं क्या, क्वेश्चंस जो है ना वो ऐसे, जो पेपर आपका एनटीए बनाता है ना, उनमें क्वेश्चंस आपके कभी भी रिपीट नहीं होते, ठीक है। रिएक्शन जो है वो रिपीट होती है, ये सबको पता है, ठीक है। तो जितनी रिएक्शन जो है आपकी, वो आपको याद रखनी है। और मैं भी आपको बताता चलूँगा कौन सी रिएक्शन कहाँ यूज होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है क्या कि आपको एक आइसोप्रोपाइल बेंजीन दिया हुआ है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन जब आपने O2 के साथ करवाई, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है भाई। तो एक तो बनकर आया आपके सामने फिनोल और एक बनकर आया प्रोडक्ट P, ठीक है। एक बनकर आया क्या, फिनोल, और एक बनकर आया क्या, प्रोडक्ट P, ठीक है। P आपको बताना है कि क्या बनकर आया। फिर ऐसा बोलता है कि P की रिएक्शन आपने 3 इक्विवेलेंट Cl2 के साथ करवाई, तो ये बनकर आया है Q, ठीक है। क्या बनकर आया है, Q। अब बताओ कि Q की रिएक्शन जब आपने CaOH होल ट्वाइस के साथ करवाई, तो एक बनकर आया R और एक S जो बनकर आया है आपका, वो सोल्ट बनकर आया किसका, कैल्शियम का। तो ये तो थी आपका क्वेश्चन, था आपका क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। इसके अलावा भी आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है। पहले आप इसको करो, फिर मैं आपको कुछ स्टेटमेंट देता हूँ 4। मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि ये सोल्व करोगे आप, तभी आपकी स्टेटमेंट जो है आप बता सकते हो कि कौन सी वाली सही और कौन सी वाली गलत है, सही बात है, ठीक है भाई। बताइए, देखिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बताओ आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या आपने बना लिया है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन आपका ऐसा होता है भाई, कैसा, ऐसा ऐसा। और इसको आप क्या बोलते हो बताओ, अरे भाई क्यूमीन नहीं है क्या, बताओ, कमीन कमीन कमीन, ठीक है।
इसकी रिएक्शन जैसे ही आपने O2 के साथ करवाई तो O2 का ना इंसर्शन हो जाता है इसके अंदर। क्या होता है? इंसर्शन ऑफ O2। तो यहाँ OOH, ठीक है यार। अब तो सीधा ही है, यहाँ से हाइड्रोलिसिस करवानी है, बस कुछ नहीं है। बताओ, अरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में नहीं पढ़ी क्या? बताइए, एक प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आया, क्या? फिनोल। सही बात है, क्या बनकर आया? फिनोल। दूसरा क्या बनकर आया वो बताइए। एक तो फिनोल हो गया ना, पी बताओ क्या बनकर आया? बताओ यार, ये तो बहुत आसान है, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। अरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के साथ क्या बनकर आता है? एसीटोन नहीं बनता क्या? क्या यार, कैसी बातें कर रहे हो? एसीटोन ये है फिनोल। एक काम करो, ठीक है, मैं आपको जो जो रिएक्शन बता रहा हूँ ना, कि इसको नोट करो, वो आप साइड में लिखते चलो एक बार, ठीक है। यहाँ लिखो क्यूमीन वाली, लिख लो साइड में, ठीक है। और लास्ट में एक बार आप सब नेम रिएक्शन जो है वो आपको सारी रिवाइज करनी है। देखिए ये क्या बनकर आया है आपके सामने? ये है पी। सही बात है। अब बोल रहा है कि पी की रिएक्शन 3 इक्विवेलेंट Cl2 के साथ करवाओ। पी क्या है बताइए? पी है एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन 3 इक्विवेलेंट के साथ करवाए तो CH3 की जगह क्या आएगा? CCl3 और C डबल बॉन्ड OCH3। ये बताओ, ये आ जाएगा ना भाई? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है भाई। देखिए अब बोल रहा है कि ये आपके सामने Q आया है, ये है P, ठीक है। अब ये है, ऐसा है कि इसकी Q की रिएक्शन जब आपने CaOH होल ट्वाइस के साथ करवाई तो एक तो बन गया है आपका क्लोरोफॉर्म, इसको हम बोलते हैं क्या? क्लोरोफॉर्म प्लस। दूसरा क्या बना? दूसरा बना है आपके सामने सोल्ट, इसका सोल्ट ऑफ कैल्शियम। और इसको ये है, ये बना है आपका S और ये है आपका R। तो सारे आपके लगभग क्वेश्चन जो सोल्व हो चुका है। अब कुछ वो बची है क्या? स्टेटमेंट। तो ये है आपका क्वेश्चन, तो तब तक मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। देखिए ये है आपके सामने 4 आपकी स्टेटमेंट। देखिए पहली स्टेटमेंट ये है क्या कि P क्या है? P है आपके सामने एसीटोन। जब आप एसीटोन की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ? CHCl3 प्लस KOH के साथ। ये पहली वाली देख लेना एक बार, मेरे पक्की याद नहीं है, ठीक है, सही नहीं मतलब। तो इसमें आपके सामने प्रोडक्ट क्या बनकर आता है? ठीक है, यही है। देखिए तो प्रोडक्ट आपके सामने कुछ ऐसा बनकर आता है। देखिए ये इस पे अटैक करेगा, ये OH हो जाएगा और ये आएगा CCl3। बताओ सही है? अरे सही है भाई। ये H इसके साथ चला जाएगा और ये आ जाएगा क्या? अरे ये ये HO के साथ चला जाएगा और CCl3 आपको यहाँ लग जाएगा, सीधी बात है। और इसका नाम है आपके सामने क्लोरीटोन। क्या नाम है? इसका नाम है क्लोरीटोन। अब दूसरी देखना, दूसरी ये बोल रहा है कि आप CHCl3 की रिएक्शन O2 के साथ करवाते हो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या वहां पर फॉस्जीन गैस बनती है? बताओ, हार्मफुल भी होती है आप सभी के लिए, ठीक है। बताइए, क्या आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब O2 के साथ करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या वहां पर फॉस्जीन बनती है? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल फॉस्जीन बनती है, दोनों सही आपके। अब देखो Q नंबर 3, Q क्या है? Q है ये CCl3 C डबल बॉन्ड OCH3 और एक्वस NaOH। एक्वस NaOH क्या होता है भाई? एक्वस NaOH तो कैनिजारो के लिए होता है और यहाँ पर कोई कैनिजारो रिएक्शन ये नहीं देने वाला, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। अब बोल रहा है कि S को अगर आप हीट करते हो तो क्या वहां पर P बनकर आता है? बताओ, मतलब ये है कि अगर S को हीट करो तो क्या P बनता है? देखिए ये है कुछ ऐसा, S बनाओ, पहले S को खोल के लिखो, कैसे? CaOC डबल बॉन्ड OC। अब बोल रहा है कि S को हीट करना है, कर दो S को हीट। हीट करने पर ये आपके सामने CaCO3 निकल जाएगा। देखिए CaCO3 निकाल दो भाई, CaCO3 बताओ। CaCO3 ऐसे नहीं निकलेगा भाई, ये एक मिनट
प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCS। सही है, बताओ। Ca और एक कार्बन ये और 3 ऑक्सीजन, ठीक है। क्या Ca एक कार्बन मान लो ये वाला, ठीक है, और 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 हो गया ना। देखिए CaCO3 निकालो इसको। क्या इसकी हीटिंग पे भी बन कराया है? बिल्कुल बन कराया है, तो ये भी ठीक है। मतलब पहली, दूसरी एंड फोर्थ आपकी सही है। ये उसमें आपको ऑप्शन में लिखा मिलता है, ठीक है। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें आप, ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। क्या? इंटीजर टाइप, सही बात है। इसमें आपसे ये बोला गया है कि एक एसिटाल्डिहाइड है, क्या? एक है एसिटाल्डिहाइड, उसके साथ में फॉर्मल्डिहाइड गिवन है जो है आपके सामने एक्सेस में, ठीक है। उसको, उनकी रिएक्शन जब आप कंसंट्रेटेड NaOH से करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो एक प्रोडक्ट आता है P और एक आता है Q। P आपका टॉलरेंस नहीं देता है और Q आपका हाइड्रोलिसिस पे टॉलरेंस टेस्ट देता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है क्या? हेक्सेनोन आपको एक्सेस में दिया हुआ है, ठीक है। उसकी रिएक्शन आप P से करवाते हो और जो प्रोडक्ट R बनकर आता है उसमें आपको निकालना है क्या? टोटल CH2, ठीक है। टोटल CH2 और टोटल O दोनों का आपको ऐड करना है। तो इसी कारण से आपका क्या बना? इंटीजर टाइप, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। एक एक टर्म से एक एक रिएक्शंस को अच्छे से देखना। पहला है एसिटाल्डिहाइड, क्या? एसिटाल्डिहाइड है कुछ ऐसा, सही बात है। उसके बाद है फॉर्मल्डिहाइड जो आपको एक्सेस में गिवन है। फॉर्मल्डिहाइड किस में है? एक्सेस में है, ये भी सही बात है। और बोला गया है कि इसकी रिएक्शन आप लोग कंसंट्रेटेड NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में करवाते हैं, ये भी सही बात है भाई। ये एक रिएक्शन है जानी मानी, ठीक है। इसकी, ये इसमें आपके सामने एल्डोल भी होती है और कैनिजारो भी होती है, ठीक है। एल्डोल भी होती है और कैनिजारो भी होती है। इसको आप बोल सकते हो क्या? इसमें 3 स्टेप तो आपके एल्डोल के होंगे, क्या? 3 स्टेप तो आपके एल्डोल के होंगे और 1 स्टेप आपका कैनिजारो का होगा। 1 स्टेप मतलब ये मान लो कि 4 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट है, ठीक है। ये 4 मोल आपके इसमें यूज होता है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला, ये आपका एक बार पहले भी आ चुका है जेईई एडवांस में और बिल्कुल सीधा आया था। ये दोनों टर्म दी हुई है और ये आपको एक्सेस में दिया हुआ है और ये है, ठीक है। तो ये बनकर आता है P प्लस। तो बताइए P क्या बन के आएगा यार? वो साथ साथ नहीं बनाएगा, तुमने बताओ। P जो है ना यार, अब मैं वो तो बना के दिखा नहीं सकता आपको, ठीक है। P आपके सामने कुछ ऐसा बनकर आएगा। यहाँ है OH, यहाँ है OH, यहाँ है OH और यहाँ है OH। इसको हम बोलते हैं पेंटाइराइथ्रीटोल। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेंटाइराइथ्रीटोल। इसका नाम है आपके सामने क्या? पेंटाइराइथ्रीटोल। ये आपका OH यही लगता है, OH यहाँ पर और ये OH यहाँ पर, ठीक है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है पेंटाइराइथ्रीटोल। प्लस एक प्रोडक्ट बन रहा है Q। Q बताओ, Q क्या बनेगा? अरे लास्ट स्टेप HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ये नहीं बनेगा क्या? Q बताओ। अरे कंसंट्रेटेड NaOH है भाई, 1 मोल का रिएक्शन कराओ, 1 मोल का ऑक्सीडेशन कैनिजारो, ठीक है। देखिए, और बोल रहा है कि इसका हाइड्रोलिसिस करवाओ तो ये बनेगा HC डबल बॉन्ड OH। क्या P आपका टॉलरेंस टेस्ट देगा? कौन बोल रहा है टॉलरेंस टेस्ट देगा? जो बोल रहा है वो पाप कर रहा है, ये टॉलरेंस नहीं देगा। अब देखिए एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, क्या? देखिए टॉलरेंस टेस्ट आपका कौन कौन देता है, कौन देता है। देखिए पहला आता है आपके सामने एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो देता है ना भाई, ठीक है। दूसरा आता है आपके सामने अल्फा एसिड या फिर अल्फा कीटोन एसिड, अल्फा कीटोन या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी, अच्छा रहेगा इसके लिए। अल्फा हाइड्रोक्सी आपको ही देता है, ठीक है। और
फॉर्मिक एसिड भी आपका कीटोन मतलब टॉलरेंस टेस्ट देता है, सही बात है ना भाई। अल्फा हाइड्रोक्सी आपका टॉलरेंस टेस्ट देता है, सही है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि ये है ना Q, ये है Q, ये आपका टॉलरेंस टेस्ट देता है, बिल्कुल देते हैं, सही बात। अब देखिए अब है हमारे सामने ये एक रिएक्शन बची हुई है बस, R में फिर आपको काउंट करके बताना है। इसको मैं मिटा दूँ सही रहूँ यार, क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं है। छापो इसको, तब तक इसको छापो आप इनको। पेंटाइरेथ्रिटोल, ठीक है, ये रिएक्शन है भाई बहुत फेमस, इसको याद करो क्या, एसिड एल्डिहाइड का 1 मोल और 4 मोल किसके फॉर्मेल्डिहाइड के, तो 3 स्टेप तो होंगे एल्डोल के और चौथा होगा क्या किसका, कैनिजार होगा। उससे आपका ये बनकर आता है पेंटाइरेथ्रिटोल और ये बनता है आपका बाय प्रोडक्ट जो है आपके सामने Q हाइड्रोलिसिस से बनता है इसकी, ठीक है। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारे सामने क्या, हेक्सेनोन जो है ना आपको वो दिया हुआ है एक्सेस में, किसमें, हेक्सेनोन आपको एक्सेस में दिया हुआ है। P क्या बनाया था आपने बताओ, अरे P क्या बनाया था, 1 मिनट, हाँ भाई देखिए एक्सेस हेक्सेनोन, हेक्सेनोन का स्ट्रक्चर पता है आपको, सबको पता होता है ये तो बोलो, ये होता है आपके सामने हेक्सेनोन, ठीक है। अब देखिए एक्सेस ऑफ हेक्सेनोन, देखिए P है आपके सामने कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, वही है क्या, पेंटाइरेथ्रिटोल, ठीक है। अब देखिए हेक्सेनोन किसमें है, किसमें है, एक्सेस में है, ये हो गया डबल बॉन्ड हो, ठीक है। इधर भी करो इसको, जहां से आपको लगे कि यहाँ पानी निकल रहा है वहीं पानी निकाल दो, ठीक है। तो ये क्या है बताइए, यहाँ से वाटर निकल गया, उसके बाद यहाँ से भी पानी निकल गया, अब प्रोडक्ट बनता है आपका कौन सा, R, वो बनाइए आप। देखिए प्रोडक्ट R कुछ ऐसा बन के आएगा आपके सामने, कैसा, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा बताओ, ऐसा 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 ऐसा, हाँ ऐसा 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 ऐसा, यहाँ है ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है भाई, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो ये बनकर आता है आपके सामने R। ये मैंने इसे ही बनाया डायरेक्ट, कैसे देखिए, यहाँ से जुड़ गया, ठीक है, इससे डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ेगा, इससे डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ेगा, सही बात है भाई। आगे फिर कोई ऑक्सीजन गया, वो लिखा मैंने, इससे फिर डायरेक्ट यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा, इससे यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा डायरेक्ट, सही बात है भाई। तो ये बनकर आ गया आपके सामने प्रोडक्ट R। तो एक बात बताओ मुझे, ये क्वेश्चन कौन कर सकता है भाई, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ये कोई नहीं कर सकता भाई, तो पहली बार में तो बिल्कुल नहीं होगा, कैसे होगा बताओ, इतना लंबा चौड़ा प्रोडक्ट देख के कौन मतलब समझ सकते हो तुम, ठीक है। तो एक और बात बताऊँ आपको मैं, अगर इसको आपका ऑप्शन दिया हुआ होता ना तो कुछ आप लोग कर भी सकते, और पूछ लिया इंटीजर में, तो लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे ना, नहीं छोड़ना। रिएक्शन रिएक्शन ही तो आपकी हो रही है, बार बार रिपीट, रिएक्शन पर ही ध्यान रखना आपको। देखिए अब बोल रहा है कि R में टोटल CH2 कितने हैं और टोटल O कितने हैं, बताइए, टोटल CH2 और टोटल ऑक्सीजन आपको काउंट करने होती है। CH2 गिनिए पहले, देखिए 1 2 3 4, मैं चलो ऐसे कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, सही बात है भाई, सही बात। फिर देखिए 6 7, सही बात है, सही बात। 8 9, सही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही बात है भाई, सही बात है, सही बात। देखिए 9 10 11 12 13 14, कितने बताओ, टोटल CH2 कितने हैं R में, 14, मतलब 40, ठीक है। ऑक्सीजन गिनिए, इसको मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, 1 2 3 और ये है 4, टोटल ऑक्सीजन है 4, तो इसका आंसर आएगा 18। बताओ, ये क्वेश्चन नहीं बनता भाई, सीधी बात है, किसी से नहीं बनता, क्योंकि बाहर आंसर आने के बाद सब लोग बोल सकते हैं जैसे हम बोल रहे, ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठने पर पता चलता है कैसे बनता है, ठीक है। छापो इसको, तब तक हम अगला बताते हैं, और पानी पियो यार, इतना तगड़ा क्वेश्चन आपने कर दिया, पी लो, अरे 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 अरे, पियो पानी। देखिए
ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन है, ये ग्रंथ है। क्या है? ये एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के 2 भाग हैं और ये है इसका पहला भाग। और क्या है क्वेश्चन, देखिए पहला भाग इस ग्रंथ का ये है क्या, यहाँ है HC ट्रिपल बॉन्ड C, ये ठीक है, और यहाँ CH2 है ये 15, ठीक है, और ये है CO2 ET। सही है? ये बताओ सही है क्या? सही है। अब देखिए इसकी रिएक्शन जैसे ही आप करवाओगे किसके साथ, Hg2 प्लस और H3O के साथ, क्या जुड़ेगा, H प्लस और OH माइनस विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। सही बात है। अब बताइए, देखिए इस रिएक्शन का नाम पता है आपको, ये कौन सी रिएक्शन है बताओ? इसका नाम है कुचिरोव रिएक्शन। क्या? कुचिरोव रिएक्शन इसका नाम है। सही बात है। अब देखिए आगे, कुचिरोव में ना ये आप 2 तरह से कर सकते हो इसका, 2 तरह से मतलब 2 स्टेप होती है रिएक्शन। पहले आप इसका टोटोमेरिज्म करवाते हो, फिर आगे आपका जो प्रोडक्ट है फाइनल वाला वो बनकर आता है, ठीक है। देखिए तो अब आपके सामने कुछ ऐसा है, क्या देखिए ये H और OH बिना किसी रीअरेंजमेंट के जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये OH हो गया, ये हो गया CH2 15 और CO2 ET। अब करवाओ इसका टोटोमेरिज्म, मैंने सिर्फ H और OH को जोड़ा है बिना किसी रीअरेंजमेंट के। सही बात है। अब देखिए 1 2 3 3 से H 1 पर 1 2 का पाई बॉन्ड 2 3 पर कैसे होगा जी, देखिए 1 2 3 3 से H 1 पर नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 से H 1 पर 1 2 का पाई बॉन्ड 2 3 पर। सही है। देखिए 3 से H भेजो 1 पर, 1 2 का पाई बॉन्ड भेजो 2 3 पर, बनाओ एक बार क्या बनता है। देखिए यहाँ है C और यहाँ लग गए 3 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत आपको? यहाँ क्या है, यहाँ आ गया है CH2, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ आ गया है कार्बन, कार्बन पर है डबल बॉन्ड, और ये है CH2 15 और ये है CO2 ET। क्या है? CO2 ET। सही बात है, बताओ, अरे बताओ भाई। C ट्रिपल बॉन्ड C, सही है यार। देखिए अब क्या करवाना है, अब आपको डालना है इसमें ZnHgHCl। क्या डालना है? ZnHgHCl। आपने जैसे इसमें डाला, इसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या ये आपको याद है? इसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन, और इसका क्या काम है बताइए? कार्बोनिल कंपाउंड को ये एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो ये है आपके सामने कार्बोनिल को, क्या आएगा बताओ? CH3, ये हो जाएगा क्या, CH2 ये 15 और ये है CO2 ET। अरे बताओ सही बात है क्या? सही बात है। फिर आया है अपने सामने अब आया है, हमने इसका करवाना है क्या, हाइड्रोलिसिस। तो इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ के बाद, ये क्या आएगा देखिए CH3, इसको इसके अंदर मतलब CH2 कितने होंगे 16, और सामने और ET की जगह क्या आ जाएगा H, ये बन जाएगा COOH। ये है आपके सामने आपका मेजर प्रोडक्ट P, और ये देखिए 16 और 1 17, C 17 और H कितने हैं बताइए, 32 और 3 35, C 17 H 35 COOH। इसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? ये है हमारे सामने फैटी एसिड। इसको छापो भाई जल्दी से। ये था इस पर्सन का पहला ग्रंथ, पहला भाग इस ग्रंथ का, और इस ग्रंथ का भी एक भाग और है, वो भी आपको करना है, ठीक है। ये है इसका मेजर प्रोडक्ट P, क्या है C17H35 COOH। इसको हम क्या भी बोलते हैं, फैटी एसिड भी है ये हमारे सामने, ठीक है भाई। छापो इसको, तब तक मैं इसका अगला भाग लिख देता हूँ। तो ये है ग्रंथ 1 का भाग नंबर 2, जो दिखने में है बहुत छोटा लेकिन है बहुत बड़ा, ठीक है। देखिए ग्लिसरॉल क्या होता है, देखिए इसमें आपको क्या निकालना है वो बताते हुए मैं आपको, ठीक है। इसमें आपको
1 मोल क्यूब, ठीक है, क्यूब है आपके सामने, क्यू आप यहाँ से निकालें, ठीक है। 1 मोल क्यूब बराबर है कितने मोल के CaCl2 जो आपकी रिएक्शन अभी आप करवाओगे उसके, तो कितने वो आपके ग्राम में आएंगे ना, 3/2 में टोटल इसका मास, वो इसमें आपको निकालना है, ठीक है। देखिए ग्लिसरॉल क्या होता है बताइए, ग्लिसरॉल होता है आपके सामने CH2OH, CHOH और CH2OH, और ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवानी है आपको P के साथ। P क्या है, P है C17H35COOH। और एक और बात, ये आपको एक्सेस में नहीं करवानी, क्या ये आपको एक्सेस में करवानी है, सॉरी, अगर ये आपको एक्सेस में नहीं करवानी होती तो हम कहीं भी एक जगह करवा देते और हम इसको आगे बढ़ जाते, लेकिन अब ये आपको एक्सेस में दी हुई है, तो इसका मतलब ये है क्या कि आपको तीनों जगह करवानी है। अब देखिए यहाँ है OH, यहाँ है COOH, क्या आपको कोई ऐसी रिएक्शन नाम याद नहीं आ रही है? अरे बताओ भाई, ये है आपके सामने कौन सी, एस्टरिफिकेशन है, तो भाई कौन सी है एस्टरिफिकेशन, कैसे देखिए यहाँ आपको मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये है क्या CH2OH, ये है CHOH, ये है CH2OH, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, फिर है आपके सामने क्या, ये है C डबल बॉन्ड OH और है C क्या H35 और C17। अब देखिए यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर निकालना है, निकालिए, निकाल दिया आपने तो क्या बनेगा, CH2O C डबल बॉन्ड O C17H35, ये बनकर आने वाला है। अरे बताओ, यही तो बनकर आने वाला है ना, तो यही आपको करना है। अगर आपको ये एक्सेस में नहीं दिया हुआ होता तो हम इनमें से कहीं भी एक जगह रिएक्शन करवा के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अब ये हमें एक्सेस में दिया हुआ है तो हम तीनों जगह रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहला कुछ ऐसा है क्या, CH2 CH CH2, तीनों जगह आपको वाटर निकालना है, सही बात है भाई। तो क्या बन के आएगा, देखिए यहाँ से OH ले लीजिए, यहाँ से H ले लीजिए, तो क्या आएगा O C डबल बॉन्ड O C17H35, कैसे भी लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कार्बन से कनेक्ट होना है हाइड्रोजन, ठीक है। फिर उसके बाद भी ऐसा ही है क्या, C17H35, फिर से ऐसा ही है क्या, C डबल बॉन्ड O C17H35। ये भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, क्या है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। ये है अब आपके सामने, इसको छापो जल्दी से भाई, जल्दी छापो इसको, जल्दी से भाई, जल्दी से छाप दिया। अब बताओ मुझे, ये बन के आया आपके सामने Q, क्या बन के आया Q। अब Q की रिएक्शन करवानी है आपको, एक्सेस में दिया हुआ है आपको NaOH, क्या एक्सेस में क्या दिया हुआ है, एक्सेस में दिया हुआ है आपको NaOH और उसी के साथ में आपको दिया हुआ है CaCl2, सही बात है। अरे बताओ, एक्सेस में दिया हुआ है क्या NaOH और साथ में दिया हुआ है क्या CaCl2, सही बात है भाई। बताओ क्या पहले ग्रंथ का भाग नंबर 2 आपको समझ आ रहा है, बताइए। अब एक्सेस में NaOH, देखिए पहले क्या था, एल्कोहल था, उसके साथ क्या था, एसिड था। पहले रिएक्शन क्या नाम है, सॉरी एस्टरिफिकेशन, इसका होने वाला है सैपोनिफिकेशन। कौन सा है, सैपोनिफिकेशन। अरे भाई साबुन बनाने वाली है यार, समझो। देखिए तो अब क्या हुआ, जैसे ही आपने दिखा एक्सेस NaOH, तो फिर से आपके सामने ग्लिसरॉल बन के आएगा, क्या बन के आएगा, फिर से ग्लिसरॉल बनकर आएगा। कैसे बनकर आएगा, अरे भाई एक्सेस NaOH है ना, तो तोड़ दो इसको यार, HS इधर दे दो, O Na प्लस इन तीनों को दे दो, ये वालों को, प्लस प्रोडक्ट क्या बनेगा, C17H35COOO, इसके वो 3 मोल बन गए, कितने 3 मोल, ये आपके सामने बन गया। क्या बन जाएगा, C17H35 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ये बन के आएगा आपके सामने। क्या क्या बन के आया है, ये बताओ 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 बताओ। ये आर है, ये कौन सा वाला आर है भाई, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। इनमें से कौन सा आर है भाई बताओ, नहीं इनमें से अभी कौन सा भी आर नहीं है,
हाँ सही है। आर तब बनेगा जब आप इसकी रिएक्शन या फिर इसकी कौन सी रिएक्शन CaCl2 के साथ होने वाली है, उसके बाद आपको आर दिखने को मिलेगा, है ना। क्वेश्चन अब मैं कहाँ ढूंढूं ये वाला, बताओ मुझे ये वाला क्वेश्चन अब मैं कहाँ पर ढूंढूं, ये मिलेगा ही नहीं का भाई, कहाँ है ये। चलो छोड़ो, देख लेते हैं जो भी आंसर आएगा। बाकी एक बार क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिए, ठीक है। नहीं मिला भाई वो क्वेश्चन, अब मिलने वाला देखें। इसकी रिएक्शन आप करवाइए आप CaCl2 के साथ। इसकी रिएक्शन जब आप करवाओगे ना, ये आपको क्या बना के दे रहा है, ये आपको आखिर में वो देगा, साबुन बना के देगा। ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट क्लींजिंग एजेंट नाम से एक टॉपिक है, किसमें 12th NCERT का आपका पार्ट नंबर 2 में, किसमें है बताइए, अरे बताइए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का नाम का चैप्टर है, उसमें आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये का ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब बताओ मुझे क्या मिलेगा। ये 3/2 पता नहीं कहाँ से आता है। ये एक रिएक्शन होती है किसकी, इसकी रिएक्शन जब आप NaCl से करवाते हो, NaOH से करवाते हो, तब आता है 3/2 Cl2। तो अब ये कुछ ऐसा आएगा क्या, 3/2 C17H35 COO, और यहाँ आता है क्या COOCa प्लस 3 NaCl, ये बनकर आता है आपके सामने। CaCl2 से आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, तब बनता है क्या C17H35 COOCa 3 NaCl। सही बात है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है क्या, देखिए 1 मोल Q बराबर 3/2 × में, बताओ इसका मास नंबर क्या है इस पूरे का। 3/2 तो ये हो गया, ठीक है। इसका मास नंबर बताइए आप मुझे क्या होता है, कैलकुलेट करो यार जल्दी से। देखिए 17 × 1 + 35, 17 × 6 + 35 × 1 प्लस कार्बन 6, ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन कितने थे 16 और 2 32, प्लस कैल्शियम का बताओ यार कितना होता है, आई थिंक होता है कुछ देख लेना 40 के आसपास, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे, ये आपके सामने आएगा 606 ग्राम। कितना 606 ग्राम, इसको देख लेना एक बार, ये मेरे एग्जैक्ट वैल्यू याद है। ये आएगा कितना 606 ग्राम, इसको ऐसे काटोगे तो ये आएगा 303 पे। तो 1 मोल Q जो है इसका आंसर आएगा 909 ग्राम, 909 ग्राम। ये है इस ग्रंथ का आंसर। ये भी इंटीजर टाइप है, क्या ये भी इंटीजर टाइप है, समझ आया बताओ। ये नीचे वाली कैलकुलेशन देख लेना है बस, ये क्या मुझे नहीं लग रहा ये सही है, होनी चाहिए सही चाहिए यार, ये सही ही होगी। चलो सही है, क्या बताओ 17 6 35 1, हाँ कार्बन का यहाँ 12 कर दो भाई, ये हो गया कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 16 2 32 प्लस 1 है क्या कैल्शियम, कैल्शियम का कितना हो गया 40। तो यही है इस ग्रंथ का क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये एक छोटा ग्रंथ है जिसमें आपको 6 रिएक्शन करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन की ये बात जो है ना, ये बात बहुत अच्छी होती है, क्या एक ही क्वेश्चन में आपको 6 रिएक्शन कवर होंगे इसमें, ठीक है। देखिए ये दिया हुआ है 1 बाय 1 एक एक रिएक्शन करने चलेंगे। देखिए पहला दिया हुआ है क्या O3Zn, O3Zn बताओ मुझे क्या होता है। O3Zn होता है आपके सामने क्या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होता है कि दोनों तरफ O O से तोड़ दो, तोड़ दिया तो अब कुछ ऐसा बन के आया क्या C डबल बॉन्ड H यहाँ पर है और C डबल बॉन्ड H यहाँ पर है। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं है भाई, ठीक है आगे बढ़िए।
आगे आया है आपके सामने एक्वस NaOH और हीट। क्या आया है? एक्वस NaOH और हीट। इसमें बताइए क्या प्रोडक्ट बनाओगे आप मुझे? क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें आप क्या प्रोडक्ट बनाओगे? ये है आपके सामने एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी? ये है एल्डोल रिएक्शन कंडेंसेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। ये है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। क्या है? ये है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। कैसे बताऊं मैं आपको? देखिए यहां से बता रहा हूं। देखिए ये है क्या? C डबल बॉन्ड H, यहाँ ये CH2, ये फिर से CH2, फिर ये CH2 और फिर ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड H। अब देखिए अगर 6 की बन रही है तो 6 की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, उसके बाद आती है आपकी 5 की। अगर हम 6 और 5 में बात करें तो ठीक है। अब देखिए नंबर 1 2 3 4 और ये है 5। अब मुझे बताओ आप एक बात, क्या अगर मैं यहाँ से पानी निकाल दूं तो एक, अगर 6 की नहीं बन रही, 6 में दोनों टर्मिनल में क्या है? एल्डिहाइड है ना, तो वहां कैसे बनेगी? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल पढ़ी है भाई, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल इसका नाम है। नहीं देखिए तो देख लो अभी, ठीक है। यहाँ से आपने वाटर निकाला, क्या बना बताइए? ये है C पे H, यहाँ है CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, ये जुड़ गया ऐसे, और यहाँ है C डबल बॉन्ड H। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की क्या बनी है? एक रिंग। सही बात है भाई, 5 कार्बन की बनी है एक रिंग। और अगर यहाँ है CHO तो इसके बगल में क्या है? इसके बगल में है एक डबल बॉन्ड। सही बात है। ये है आपके सामने इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, अभी हम इसको बोलते हैं। ये थी क्या? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, मतलब 2 हो चुके आपकी। अब आपके सामने है इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको मैं यहाँ बनाता हूँ ताकि ये आराम से आ जाए। ये क्या डाला? ये डाला आपने एक्वस NaOH और उसके साथ हीट। प्रोडक्ट आपके सामने कुछ ऐसा बनकर आया। कैसा? ऐसा 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 कैसा? ऐसा। यहाँ C डबल बॉन्ड है, यहाँ है H। सही बात। इस रिएक्शन का नाम है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। ऊपर वाली का था क्या? रिडक्टिव ऑर्गेनोलिसिस। सही बात है भाई। अब बताओ, अब आपको दिया गया है क्या? इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या दिया है? इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर आपका ये कुछ ऐसा होता है भाई, और इसकी रिएक्शन आपको इसके साथ करवानी है, तो करवा सकते हो? बताओ। बहुत आसान है भाई, बिल्कुल करवा सकते हो। बताइए। नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। C डबल बॉन्ड ऐसे है। बताइए। देखिए यहाँ क्या करवाओगे आप? H को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि और आसानी से, यहाँ से आपको पानी निकालना है। जैसे ही आपने यहाँ से पानी निकाला तो ये आपके सामने कुछ ऐसा बन के आएगा। कैसा? यहाँ C से एक ऑक्सीजन ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। बताओ क्या ये आपको समझ आया? अरे बहुत आसान है भाई। देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है। सही बात है भाई। फिर मैंने ये लिया, यहाँ से दोनों है OH लिए, और यहाँ से C मतलब एल्डिहाइड वाला क्या लिया? ऑक्सीजन। और मैंने वाटर यहाँ से निकाला, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है। प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आया। ये क्या बनकर आया? प्रोडक्ट है ये वाला। यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पर ये दोनों। ये है आपके सामने आफ्टर एडिंग इथाइलिन ग्लाइकोल टू दिस। ठीक है भाई। देखिए अब बढ़िए आप लोग क्वेश्चन मतलब स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 ये कुछ ऐसा है। HBO मतलब HBO बताओ क्या होता है भाई? HBO होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या होता है बताइए? HBO होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। समझ आया? और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपका कहाँ होता है? एल्कीन में ही होता है ना। इसका रिएजेंट बताइए। BH3 के साथ H2O2 और NaBH4। ये है आपका इसका रिएजेंट। और आपको एडिशन करना है तो किसका करोगे? H+OH-। ठीक है। और इसमें ये वो मतलब आपका रूल कौन सा लगता है बताइए? HBO है तो लगेगा आपका एंटी मार्कोवनिकोव रूल। क्या लगेगा? एंटी मार्कोवनिकोव रूल। रिएजेंट की सारी मैंने यहाँ आपको बता दिया। अब आप यहाँ पर एडिशन कर दो यार, करो जल्दी से। HBO आपका जहाँ एल्कीन हो वहाँ लगता है। कहीं कहीं हम इसको रिडक्शन के लिए भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है।
बताओ मुझे। अब बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनकर आएगा। ऊपर वाला तो ये है मेरे सामने, ठीक है। एक बात अब देखिए, HBO में क्या लगेगा, एंटी मार्कोवनिको, और एंटी मार्कोवनिको हम क्या ऐड करते हैं, H प्लस और OH माइनस। तो OH माइनस एक तरीका बताऊं, देखिए एंटी मार्कोवनिको की स्पेलिंग क्या है, बड़ी है, मार्कोवनिको की छोटी है। तो एंटी मार्कोवनिको में नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां आपके हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो बताइए मुझे, हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है या फिर यहाँ ज्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है तो OH आपका यहाँ जुड़ जाएगा। सिंपल है भाई, कुछ नहीं है इसमें। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। अब देखिए, अब है हमारे सामने स्टेप नंबर 5, जिसमें आपको सिंपल हाइड्रोलिसिस करवाना है। कहाँ करवाओगे, यहाँ ही करवाओगे ना। तो प्रोडक्ट बताइए मुझे क्या बनकर आएगा। देखिए यहाँ इसको ऐसे ऐसे तोड़ दो, यहाँ OH दे दो, यहाँ पर OH दे दो, यहाँ H, यहाँ H, ये तो फिर से इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा, ठीक है। और एक कार्बन पर 2 OH क्या है बताओ, अनस्टेबल है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, पानी। बहुत है, आसान है भाई, बहुत है। यहाँ क्या है, OH है, सही बात है। अब बताइए मुझे, यहाँ क्या है, यहाँ C पे 2 आ चुके हैं OH, और ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से निकालो वाटर। और जैसे ही आपने यहाँ से क्या निकाला, वाटर, तो ये है OH, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। बताओ, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं है। अब यहाँ पर डाल दो NaBH4, जो आपका लास्ट है नंबर 6 वाला। डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया। तो इसका रिडक्शन करवा दो, अब तो क्या ही बचा है भाई, HH से करवाओ बस। प्रोडक्ट आपके सामने है, ये आपका प्रोडक्ट बनके आ चुका है। इसका क्या प्रोडक्ट है बताओ, ऐसा प्रोडक्ट आया है भाई इसका। बताओ, समझ आया, कितनी जबरदस्त रिएक्शन है ना ये। बताओ, नहीं है जबरदस्त रिएक्शन। बताओ, एक ही क्वेश्चन में 6 रिएक्शन आपके कवर हो जाए तो क्या ही चाहिए आपको, बताइए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एक एक स्टेप का वर्णन करके बताओ क्या है। देखिए, पहले में आपने क्या किया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या किया, एल्किन को OO से दोनों तरफ तोड़ दिया। उसके बाद आया हमारे सामने एक्वस NaOH, और उसके साथ है क्या, हीट। तो इसमें हमने क्या किया, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, सही बात है भाई। फिर आया अपने सामने इथाइलिन ग्लाइकोल, उसको हमने ऐड किया। उसके बाद आया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसका रिएजेंट होता है BH3 या फिर B2H6, ठीक है भाई। डायमर में एग्जिस्ट करता है वो, ना कि सिंगल में। हाँ, HBO में लगाओ आप एंटी मार्कोवनिको, फिर हाइड्रोलिसिस, और फिर NaBH4 के साथ रिडक्शन। तो फिर आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो इसी का क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट है वो। तो रिएजेंट आपके इसमें भी वही है क्या, ठीक है। रिएजेंट जो है पिछले वाले ही हैं, बस रिएक्टेंट आपका इसमें बदल दिया है, ठीक है। फिर से पहले में क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। दूसरे वाले में एक्वस NaOH, मतलब फिर से इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ठीक है। फिर इथाइलिन ग्लाइकोल, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिर हाइड्रोलिसिस, और फिर रिडक्शन। आइए फिर देखिए, पहले में है O3Zn, पहले इसको OO से तोड़ दिया हमने, क्या बना बताओ, C डबल बॉन्ड O, इस पे है CH3, ठीक है। उसके बाद है ऐसा ऐसा, ठीक है। उसके बाद फिर से आया क्या, एक्वस NaOH, ये फिर से आ गया क्या, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। कैसे होता है, इधर आइए देखिए, ये है C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये है CH2, ठीक है भाई। यहाँ देखिए, ये फिर से CH2, ठीक है भाई। ये CH2, ये CH2, और ये है C डबल बॉन्ड OH। देखिए यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 6 की ज़्यादा स्टेबल होता है, 7 ही क्यों बना रहे हो। फिर हम आए यहाँ, क्योंकि ये या तो आप इससे ले सकते हो या फिर आप इससे ले सकते हो। एक आपको डबल O, मतलब ये डबल बॉन्ड वाला O लेना है, और वाटर निकालने के बाद ये कौन सी वाली ज़्यादा स्टेबल बनती है, आप देखिए। कुछ ऐसा करूँ मैं क्या, ऑक्सीजन तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से ले लो और ऑक्सीजन यहाँ से ले लो, 1 2 3 4 5, तो 5 क्या आपके सामने बनेगी बढ़िया वाली, बताओ। देखिए, एक ही तरफ से आप ऑक्सीजन ले सकते हो ना, तो यहाँ से ले लो भाई,
और यहाँ है ऑक्सीजन, तो इसको निकाल दो, क्या बनेगा बताइए? ये है C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है भाई। यहाँ C, यहाँ है CH2, यहाँ है CH2, यहाँ CH2 और यहाँ कार्बन है, इससे ये वाला जोड़ दो डबल बॉन्ड, सही है। देखिए उसके बाद यहाँ है CS। अब देखिए कितने मेंबर रिंग है? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे, क्या है? C डबल बॉन्ड OCH3। ये है आपकी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इसको हम बोलते हैं क्या? ये है आपके सामने इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल, हम इसको बोलते हैं। तो ये इसका प्रोडक्ट है, क्या? 5 मेंबर की एक रिंग है, क्या है? 5 मेंबर की एक रिंग है, ठीक है भाई। यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बिल्कुल बगल में क्या है? C डबल बॉन्ड OCH3, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब अगला है अपना इथाइलिन ग्लाइकोल वाला, फिर से वही एडिशन करवाना है, करवा दो यार। बताओ, देखिए अब दिया गया है आपको इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या दिया गया है? अब आपको दिया गया है इथाइलिन ग्लाइकोल, सही बात है। देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन आप इसमें कैसे करवाओगे? यहाँ C है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CH3 है, ये है कुछ ऐसा OH, ये है ऐसा OH, यहाँ से वाटर निकालवा दो यार, आपके सामने प्रोडक्ट आपका बनकर आ जाएगा जो आपको चाहिए वो वाला। देखिए क्या बन के आएगा बताओ? ये कार्बन, ठीक है, यहाँ से निकला ऑक्सीजन, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, ये वाला आपके सामने बनकर आ चुका है। और यहाँ क्या है? यहाँ है CH3। ये है आपका एडिशन ऑफ, आफ्टर एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। फिर से आपको इसमें बोला गया है क्या कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाओ, मतलब H प्लस और OH माइनस को एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग सेटल करो इसमें, बताइए। तो HBO के अकॉर्डिंग तो आपका OH माइनस वहां जाएगा जहां आपके H ज्यादा है, ज्यादा है यहाँ आपके, यहाँ इसको जोड़ दो यार, क्या बात कर रहे हो? ये ऐसा है, इस पे मिथाइल है और यहाँ जुड़ जाएगा आपका OH, ठीक है भाई। अब आए हो आप हाइड्रोलिसिस पे, इस पे हाइड्रोलिसिस, तो फिर से वही करना है, क्या? इसको तोड़ दो OH से, ऊपर दे दो HH, तो फिर से एक कार्बन पर 2 OH क्या है? अनस्टेबल है, बिल्कुल अनस्टेबल है। तो यहाँ कार्बन है और ये क्या है बताइए? ये आएगा डबल बॉन्ड O, इस पे है मिथाइल और ये है OH, सही बात है। अरे बताइए, अब फिर उसके बाद आएगा आपके सामने क्या? NaBH4। NaBH4 जैसे ही आया तो क्या होगा? रिडक्शन कार्बोनिल को किस में कर देगा? एल्कोहल में। ये तो पहले से हो है, इसका क्या रिडक्शन करवाओगे आप? कार्बन है, यहाँ पर है मिथाइल और ये OH की जगह हो जाएगा डबल बॉन्ड O। सॉरी, डबल बॉन्ड O की जगह क्या होगा? ये होगा OH। तो ये है आपका प्रोडक्ट, इसका ये है आपका इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। यहाँ OH है, सही है भाई, यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर है OH। बताइए क्या ये आपको समझ आया? बताओ भाई। इसमें भी आपकी 6 रिएक्शन हो गई है, 6 6 12 आपने, मतलब सेम ही थी, पर रिएक्टेंट अलग था, मतलब कौन सी जगह पे आपको कैसे करना है वो आपको पता चल चुका है। तो अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ भाई, कर दो यार इसको भी जल्दी से। अरे बताओ, देखिए इसमें आपकी एक ही रिएक्शन नहीं है जो है आपकी ऑक्सीमर्कुरेशन डेमर्कुरेशन। देखिए फिर पहली क्या है आपकी? पहली है आपकी इथाइलिन ग्लाइकोल, वही है भाई, क्या? इथाइलिन ग्लाइकोल को इसमें ऐड करो यार ऐड। OH यहाँ से वाटर निकाल दो, वाटर निकालते हैं बताइए क्या प्रोडक्ट बनता है? यहाँ है CH3, ठीक है भाई। यहाँ क्या है बताइए? यहाँ कैसे जुड़ेगा बताओ? अरे बताओ भाई, यहाँ जुड़ेगा ऐसे 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 और ऐसे, सही बात है। अरे ऐसे एक तो एडिशन होगा किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का। क्या यही है आपका रिएक्टेंट इसमें? जी हाँ, यही रिएक्टेंट। ये नहीं है भाई, ये नहीं है रिएक्टेंट, गलत चीज किया अपन ने।
डबल बॉन्ड है यहाँ, ये वाला रिएक्टेंट है, पहले यहाँ पर कार्बन पर लगाया था, ठीक है। क्या है इसमें डालो, क्या इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल देखिए इधर आइए, इसमें जब आप इथाइलिन ग्लाइकोल का एडिशन करवाओगे तो ये है CH3, ये है, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल का यहाँ आपने करवाया, ये है OH, ये OH, यहाँ से वाटर निकल गया, वाटर निकल गया तो प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने कुछ ऐसा बनकर आएगा, यहाँ से डायरेक्ट बनेगा आपकी बात, ठीक है। ये बनेगा, ना कि ऊपर की, देखिए ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट है, मतलब डायरेक्ट रिंग से कनेक्टेड है, इसी कारण से आपका ऐसा बनकर आएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनकर आएगा, ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ है आपके सामने CH, इसमें डाल दिया है OMDM, मतलब ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और इसका जो आपका रिएजेंट होता है वो होता है HgOAc वोल्टवाइज और NaBH4 या फिर, और इसमें H+ और OH- का जो एडिशन होता है ना, वो मार्कोनिको रूल के हिसाब से होता है, मतलब मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग इसमें आपका एडिशन होता है। तो अब करवाइए एडिशन, देखिए तो मार्कोनिको होता है तो आपका क्या बताओ, अगर मार्कोनिको होता है तो नेगेटिव पार्ट वहां जाके लगेगा जहां आपके हाइड्रोजन कम है ना, तो बताइए हाइड्रोजन यहाँ कम है या यहाँ कम है, यहाँ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ जुड़ जाएगा आपका OH, बस। अब आपको क्या करवाना है, अब करवाइए इसका हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस पे यहाँ पर फिर से देखिए ये HH दे दीजिए, इधर इधर OH, तो एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल है, बिल्कुल सही बात है, एक कार्बन पर 2 OH क्या है, अनस्टेबल है, इसलिए ये होगा डबल बॉन्ड हो, ये है CH3OH, ये बन जाएगा। और अब करवा दो आप इसका रिडक्शन, जैसे ही आपने इसका रिडक्शन करवाया, क्या देखिए इसके रिडक्शन से इस कार्बन पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये रहेगा CH3, ये रहेगा OH, सही बात है। अब देखिए यहाँ कार्बोनिल को रिड्यूस कर देगा यहाँ से HH से, तो ये यहाँ पर लग जाएगा आपके सामने OH, तो ये है आपका इसका प्रोडक्ट, क्या है ये है इसका प्रोडक्ट, यहाँ OH और इस कार्बन पे CH3 के साथ में है क्या OH, सही बात है, सही बात है। चलो फिर इस तरह का आपका एक क्वेश्चन और बचता है बस, चलो उसको भी करते हैं फिर से वही रिएजेंट है, ठीक है। अब तो है बहुत आसान है, कर सकते हो आप इजीली। देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल का एडिशन बहुत बार करवा चुके हैं पीछे, तो इस बार आप लोग खुद करो, ठीक है। क्या बन कर आएगा, यहाँ क्या है, यहाँ है CH3, बताइए ऐसा 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 और ऐसा बनकर आ जाएगा, सही है, सही बात। उसके बाद करवाया है क्या, हाइड्रोलिसिस करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड O बन जाएगा ऊपर, यहाँ है CH3। हाइड्रोलिसिस नहीं, पहले हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना है, बाद में करवाना है हाइड्रोलिसिस, तो पहले हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना है, उसके बाद है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। HBO मतलब हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, H+ और OH- का एडिशन विद द रीअरेंजमेंट, ठीक है भाई। लेकिन डायरेक्ट याद रखना है, क्या हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या लगता है आपका एंटी मार्कोनिको, तो मतलब OH- वहां जाएगा जहां आपके H ज्यादा है, तो बताइए H आपके कहां पर ज्यादा है, अरे बताओ। ये जो है आपका क्या नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां आपकी H ज्यादा है, तो यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ जुड़ जाएगा आपका OH, और अब करवा दो हाइड्रोलिसिस, तो इथाइलिन ग्लाइकोल आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपने क्या करवाया इथाइलिन ग्लाइकोल का हाइड्रोलिसिस, ये बन जाएगा, ये CH3 है, ये OH है, और अब इसका रिडक्शन करवा दो, खत्म भाई खत्म। रिडक्शन से कार्बोनिल किसमें, अल्कोहल में, ये क्या है, ये CH3, ये क्या है OH, ये है इसका प्रोडक्ट। बताओ कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई परेशानी इसमें आपको नहीं है, नहीं है भाई। देखिए तो अब आपका एक ही क्वेश्चन बचता है, ठीक है। जो अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए ना, ये सारे आपके JEE एडवांस 2024 में आ चुके हैं, ठीक है। और एक और बात एक बार फिर से बता दूंगा आपको, अब जो आपका पेपर है
उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जितने हमसे क्वेश्चन और हो सकते हैं हम उतने करवाएंगे आपको, ठीक है? सही बात है ना, बताओ। तो क्वेश्चन जो है ना वो कुछ भी रिपीट नहीं होता, जो रिएक्शन होती है आपकी वो रिपीट होती है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और है आपका, उसमें कुछ नहीं, बस रिएक्शन है सभी, ठीक है? जैसे नाइट्रोबेंजीन ने किसी से करवा दी, ऐसी वाली रिएक्शन है। देखिए जैसे मान लीजिए PHNH2 है आपके सामने, ठीक है? इसकी करवा दिया आपने NaNO2 + HCl। ये मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ, ये आपको याद रखिए, ठीक है? ये बन जाएगा आपके सामने क्या, ये बन जाएगा आपके सामने PHN2 + Cl-, सही है? इसको हम बोलते हैं क्या, अरे बताओ। इसका नाम है आपके सामने एनिलीन, इसका है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, चाहिए। इसमें अगर आपको गर्म पानी दिखे, हीट दिखे वाटर के साथ, तो ये बनता है आपके सामने फिनोल। क्या बनता है? फिनोल। सही बात है, सही बात है। उसके बाद और क्या क्या हो सकती है, जैसे देखिए आपका NH2 कैसे बनता है, क्या अगर आपको PHNO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन में SNHCl हो, FeHCl हो, ये सब आपको दिख जाए ना, तो आपके नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन जाता है, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ दिस एजेंट। और PHNH2 से NaNO2HCl, PHN2 + Cl मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपकी बहुत सारी रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपकी बहुत सारी रिएक्शन, जैसे CuClHCl, CuBrHbr, CuCnKCl। तो बताइए, देखिए ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन, ये बन जाता है ब्रोमोबेंजीन, और ये बन जाता है साइनोबेंजीन, सही है? और इनका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या नाम है इसका? नाम है आपके सामने सैंडमेयर रिएक्शन। देखिए जैसे CuClHCl है, या फिर आपको दिखे क्या, सिर्फ और सिर्फ CuHbr, या फिर सिर्फ और सिर्फ CuHCl, मतलब कॉपर के साथ आपको Cl ना दिखे, तो प्रोडक्ट वही बन के आएगा। पीएच के साथ क्या आएगा? Br, ब्रोमोबेंजीन, यहाँ बनेगा क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम है बेटरमेंट रिएक्शन। क्या नाम है इसका? नाम है बेटरमेंट रिएक्शन, ठीक है? और PHN2 + Cl- में अगर आपने HbF4 के साथ हीट डाल दिया है, तो ये आपके सामने बन के आएगा फ्लोरोबेंजीन, और ये इस रिएक्शन का नाम है क्या? इसका नाम है बाथ-सीमेंट रिएक्शन। क्या नाम है? बाथ-सीमेंट रिएक्शन। और ज्यादा रही आपकी आयोडीन वाला, तो आयोडीन में आपको Ki डालना है, तो यहाँ पर PHI बन जाएगा, बस। तो ये थी आपकी कुछ रिएक्शन, किसकी? PHNO2 की रिएक्शन, ठीक है? और जैसे और रिएक्शन में देखो, उसमें क्वेश्चन था यार वो, ठीक है? रिएक्शन उसमें अलग अलग है आपकी, ठीक है? सारी यही है, बस बाकी कुछ नहीं। ज़्यादा आपको इसकी रिएक्शन याद रखनी, इसकी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, ठीक है? समझ आया भाई? बताओ, ठीक है भाई। तो आज अपन रखते हैं यहीं तक। अगर हो सकेगा तो दो ये तो थे आपके 2024 के जितने भी PYQ आए हुए हैं ये एडवांस में, ठीक है? तो अब 2023 वाले हो सके तो कल तक करते हैं। चलिए फिर, बाय आप सभी को।